बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। आज हम आपको सिखाएंगे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों विधियों से सिखाएंगे। तो चलिए भाग विधि से करते हैं। पहला क्वेश्चन 12 और 20 का। तो भाग विधि में होता क्या है, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। देखिए अगर यानी दो संख्याएं दी गई हैं तो उसमें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो आप सबसे बड़ी संख्या 20 लिखेंगे। 20 में छोटी संख्या से भाग देंगे। छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 से भाग दे देंगे। तो 12 का 20 में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। तो 12 एकन्नम 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहले आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो भाग देने पर कितना आया, 12 एकन्नम 12। तो आप क्या करेंगे, 20 में से 12 को घटाएंगे, 8 आ जाएगा। जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब शेषफल से भाग दे देंगे आप इस छोटी संख्या में, यानी जो छोटी संख्या से आपने शुरुआत में भाग दिया था, यानी आप यहाँ 12 में 8 से भाग कर देंगे, यानी शेषफल से यहाँ जो संख्या होगी उसमें भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 8 एकन्नम 8। तो इसको फिर घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप जिससे भाग दिए थे उससे, यानी इस संख्या से फिर आप यहाँ लिख देंगे, फिर इस शेषफल से भाग देंगे। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। तो यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो देखिए किसके भाग देने से शेषफल शून्य हुआ है, 4 के भाग देने से शेषफल शून्य हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, 12 और 20 का मासा क्या हो जाएगा, मासा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 है तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप करेंगे। सबसे पहले आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 12 एकन्नम 12 घटाएंगे तो 8 8 हो गया यहाँ पर। अब इस 12 को यहाँ लिखेंगे 8, यानी शेषफल का भाग देंगे तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 है तो ये शेषफल है, तो ए वाला 8 यहाँ लिख देंगे। तो 4 दूनी 8 भाग कर देंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल शून्य हो गया। जिसके भाग देने से शेषफल शून्य होगा वही क्या होगा, मासा होगा। यानी यहाँ 12 और 20 का मासा क्या है, 4 है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। गुणनखंड विधि में दोस्तों 12, देखिए 12 है तो 12 इज इक्वल टू और 20 इज इक्वल टू, 12 का गुणनखंड क्या होता है, 12 का गुणनखंड यानी 2 हो जाएगा। 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। और यहाँ देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 और 20 का गुणनखंड 2 गुणे 5 हो जाएगा। आप सिंपल से समझ गए होंगे। गुणनखंड निकालना आता ही होगा, ना आता है तो आप इस प्रकार 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। फिर 3 से भाग कर देंगे तो 1 बार। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखिए ये जो निकल कर आया यह क्या हो गया, गुणनखंड 12 का हो गया। इसी प्रकार 20 का निकालेंगे तो देखिए 20 का भी निकाल देते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। अब फिर हम 5 से भाग कर देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 2 गुणे 5। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया दोस्तों, यहाँ 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 गुणे 3 हो गया। और 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ से देखिए जो जो मिलेगा, यानी जो पहले में गुणनखंड है और जो दूसरे में कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो आशा करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। देखिए यहाँ 12 में क्या है, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है। 20 का 2 गुणे 5 है। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ, यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 है। यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, दोनों में उभयनिष्ठ 2 और 2 हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 और 2, तो यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। ये देखिए दोनों में मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 20 का मासा क्या निकल कर आएगा, 12 और 20 का मासा 4 निकल कर आएगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि भाग विधि बेटर है या गुणनखंड विधि बेटर है।
तो आशा करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए 20 और 32 का करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 32 है, 32 में छोटी संख्या 20 से भाग देंगे। तो 20 एकन्नम 20, घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ लिख देंगे तो 12 एकन्नम 12 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया। फिर से आप क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ लिख देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 हो गया। इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 8 को यहाँ लिख देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। किसके भाग देने से शेषफल पूरा पूरा शून्य हो गया, 4 के भाग देने से। तो 20 और 32 का मासा क्या निकल कर आएगा, 32 का मासा इज इक्वल टू 4 निकल कर आएगा। तो आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए इसे हम गुणनखंड विधि से बताते हैं। तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए अभी दोस्तों हमने ऊपर ही किया है, 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। और 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो देखिए इसमें कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो मिल रहा है उसको लिख देंगे। देखिए यहाँ भी है तो 2 को हमने लिख दिया, एक बार लिखेंगे। गुणा है तो गुणा कर देंगे, यहाँ भी है 2 तो यहाँ भी 2 है तो यानी उभयनिष्ठ 2 है, यानी एक गुणनखंड यहाँ लिख देंगे। बाकी कुछ मिल रहा ही रहा है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ इसको हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 20 और 32 का मासा क्या हो जाएगा, मासा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आशा करते हैं आप इसे भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये तीसरा 16 और 50 का मासा निकालकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और बताएंगे क्या आपको भाग विधि बेटर है या गुणनखंड विधि, भाग विधि या गुणनखंड विधि। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, भाग विधि आपको अच्छा लगा या गुणनखंड विधि, आपको किस विधि से निकालने में ज़्यादा आसानी होगी, भाग विधि या गुणनखंड विधि। तो 16 और 50 का महत्तम समापवर्तक निकालकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले बेसिक पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।